नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक को हम सर्वनाम के अंतर्गत देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अलग से ये टॉपिक दिया हुआ रहता है। जैसे इस टॉपिक का नाम है पुरुष। आज जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा साथियों? इसका नाम रहेगा पुरुष। क्या रहेगा? पुरुष रहेगा। और आपने सुना होगा पुरुष को इंग्लिश पर्सन कहते हैं। और ये तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनके बारे में जानेंगे। और डिटेल से तो मैंने इसको सर्वनाम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा दिया है। सर्वनाम टॉपिक में जो सर्वनाम के भेद होते हैं, उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया वहां पर ही क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो लिखा हुआ है पुरुष। पुरुष क्या लिखा हुआ है? पुरुष लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा जानते हैं। तो बोलचाल में वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति या वस्तु जिनके विषय में कुछ कहा जाए उन्हें कहते हैं पुरुष। इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन। अब माना कि ये तीन प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं अगर इनके भेद कितने होते हैं, इनके पुरुष के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? तीन भेद देख लेते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। और एक होता है मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष होता है। और एक होता है अन्य पुरुष। कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है। अन्य पुरुष कहो चाहे प्रथम पुरुष कहो, बात एक ही है। देखिए, अगर इंग्लिश में बात करें हम विद्यार्थियों, तो प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं? तो इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं। और अन्य पुरुष को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ प्रथम का मतलब थर्ड से लिया गया है, देख लो, थर्ड पर्सन। तो अगर कई बार क्या होता है, एक विद्यार्थी जिसे संस्कृत की व्याकरण आती है, तो वो उन नियमों को हिंदी में थोपने की कोशिश करता है। जिसे इंग्लिश आती है वो उसको हिंदी में थोपने की कोशिश करता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तीनों की जो ग्रामर है वो अपनी अपनी जगह पर सही है। हाँ ठीक है, जैसे क्या होता है, जो टीचर वगैरह की जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों की बड़ी समस्या आ जाती है। उन्हें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है, उन्हें हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, उन्हें संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में उन्होंने तीनों की ग्रामर पढ़ ली। और फिर अगर उनको टीचर, जैसे माना कि कोई हिंदी पढ़ा रहा है और हिंदी पढ़ाने वाला टीचर अगर कोई संस्कृत बैकग्राउंड से है, तो वो पढ़ाएगा तो वो शानदार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सही नहीं पढ़ाएगा, लेकिन वो संस्कृत के नियम आपको सिखा के चला जाएगा। फिर बड़ी टेंशन हो जाती है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें। क्योंकि मैं कई बार जैसे विद्यार्थियों को, भाई ऑनलाइन तो इतनी ज़्यादा आपसे वार्तालाप हो नहीं पाती है, लेकिन ऑफलाइन जब वार्तालाप होती है तो ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो आप कोशिश करें जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ें तो इंग्लिश ग्रामर के जो नियम है उसको इंग्लिश ग्रामर में यूज लें। और अगर जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की जो व्याकरण है उसको हिंदी में प्रयोग करें। और इसी प्रकार जैसे संस्कृत आप पढ़ते हैं तो संस्कृत में उसके जो नियम है संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत में लगाएं उनको। इनमें लगाने की कोशिश उनको ना करें। तो ये तीन भेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है। अन्य पुरुष को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए, तीन पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, अगर हम बात करें जैसे उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष आता है विद्यार्थियों वक्ता के लिए, बोलने वाले के स्थान पे आता है। जैसे माना कि मैं बोल रहा हूं, तो मेरे स्थान पे जो प्रयुक्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उत्तम पुरुष। मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो श्रोता के स्थान पे जो आता है वो मध्यम पुरुष आता है। और वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर अन्य के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं या प्रथम पुरुष कहते हैं। आगे देखिए, कुछ उदाहरण लेकर देखिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम आई और वी से पहचान सकते हैं। यानी कि बोलने वाला वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें मैं और हम सर्वनाम आता है। क्या आता है? मैं सर्वनाम आता है और हम सर्वनाम आता है। और मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। इसी प्रकार आई तो सिंगुलर में है और इसका प्लूरल क्या बनेगा? वी बनेगा। इसी प्रकार मैं और हम तथा इनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं, जैसे मैं से मैंने, मुझ में, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे लिए, ये सब बन जाते हैं। और मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो हम का भी रूप इसी प्रकार चलेगा। हमें, हमने, हमारा, हमारी, हम में, हम पर। जैसे कारक पड़ा होगा ना आपने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसके अनुसार इनका विभक्ति रूप चलता है। तो वो वाले सारे, अगर आप देखिए पुरुष टॉपिक का अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ सर्वनाम टॉपिक पढ़ लो। सर्वनाम टॉपिक पढ़ लोगे तो स्वतः ही हो जाएगा।
तो इसकी पहचान क्या है? एक तो मैं आता है, एक हम आता है, तथा साथ ही में इनके कार्य के रूप आते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो एक उदाहरण है, हमारा विद्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हमारा विद्यालय कितना किलोमीटर विद्यार्थियों? 5 किलोमीटर। तो यहाँ हमारा जो आया है ये उत्तम पुरुष है। और मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर मैं किसका काम कर रहा है? उत्तम पुरुष का काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मध्यम पुरुष। यानी कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जो श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सुनने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और साथ ही में इसकी पहचान होती है, एक तो तू, और एक तू का बहुवचन तुम, और एक आता है आदर सूचक शब्दों के साथ आपका प्रयोग हो जाता है। किसका हो जाता है? आपका प्रयोग हो जाता है। तो तू, तुम, आप, और इनके जितने भी कार्य के रूप बनेंगे वो सब इसकी पहचान होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा नाम बताओ, तो यहाँ तुम्हारा, तो पहचान में तो मैंने क्या बताया था आपको? तू, तुम, आप है। तुम्हारा तो यही नहीं, लेकिन तू से ही तो तुम्हारा बना है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम पर, तुम में, तुम पर, ऐसे बन जाते हैं बहुत सारे। इसी प्रकार देखिए, आप के विद्यालय का क्या नाम है? तो यहाँ जो आपके को रेखांकित करके दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्या है? आपके में, आपके लिए आ रहा है, श्रोता के स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जैसे इंग्लिश में लिखते हैं एट और दे, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिसके विषय में वार्तालाप की जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसकी पहचान क्या होती है? यह वह होती है इसकी पहचान, तथा और आप, यह वह आप, इसकी पहचान होती है। साथ ही में इनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं वो सब आ जाते हैं। यह का बहुवचन क्या होता है? ये होता है। वह का बहुवचन क्या होता है? वे होता है। इसी प्रकार यह और वह तो नजदीक के लिए आता है, और ये और वे दूर के लिए आते हैं। साथ ही में इन्हें, उन्हें, ये सब सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। जैसे ये आम उसके लिए है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर अन्य पुरुष का काम कर रहा है। इसी प्रकार जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी है, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी है, तो आपको रेखांकित करके दे दें। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में। इसी प्रकार यहाँ एक और उदाहरण दे रखा है, इसी प्रकार से आप वाले के अनुसार उदाहरण है ये। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आप अहिंसा के पुजारी भी कहलाते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अन्य पुरुष के स्थान पे आया है। किसके में आया है? अन्य पुरुष में आया है। एक नोट डाल के लिखा हुआ विद्यार्थियों, एक उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनको प्रधान पुरुष भी कहा गया है, यानी कि इनको मुख्य पुरुष कहा जाता है। बल्कि जो अन्य पुरुष है, इसको अप्रधान पुरुष या गौण पुरुष की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये दी गई जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू मित्रों।